हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं इन प्यारे से गुलाब के फूल से। सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा जो हमारा पौधा है गुलाब का, उस पे बहुत ही प्यारे प्यारे से गुलाब के फूल आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बना ली इनकी वीडियो, क्योंकि गुलाब के फूल आ जाते हैं ना तो बच्चे छोड़ते नहीं है, तोड़ देते हैं। और कितना भी मना कर लो बच्चों को, बच्चे नजर बचते ही तोड़ के फेंक देते हैं। तो मैंने सबसे पहले बना ली इनकी वीडियो और फिर घर के सभी काम निपटाने के बाद मैं बैठ गई हूँ सिलाई मशीन पर। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जो हाउस वाइफ है और उनको सिलाई आती है और वो कुछ करना चाहती हैं पर उन्हें काम नहीं आता है। सिलाई तो वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं पर सिलाई के लिए कपड़े नहीं आते हैं। तो वो अपने आसपास इस बात को देखें कि उनके घर के आसपास कोई बड़ा सा बुटीक हो या कोई औरत जैसे कि हाउस वाइफ होती हैं और घर में सिलाई करती हैं, पर वो थोड़ा यह है कि वो फेमस हो, उन पे ज्यादा काम आता हो। तो या तो आप बुटीक में जाकर बात कीजिए या फिर उनसे बात कीजिए जो घर में रहकर सिलाई का काम करती हैं। आप उनसे पूछिए कि हमसे भी कोई सिलाई का काम करवा लीजिए, क्योंकि जो बुटीक वगैरह होते हैं ना और जो घर में सिलाई करती हैं औरतें, उनके पास बहुत ज्यादा सिलाई आती है। तो वो अक्सर बाहर भी अपने सिलाई के बहुत सारे काम करवाती हैं, जैसे कि पाइचे बनवाना, तुरपाई कराना और मतलब सिंपल सूट भी सिलवा लेती हैं। तो अगर आप उनसे ये वाली बात बताएं कि मुझे भी सिलाई आती है और मुझे भी कुछ काम दे दीजिए, तो इस तरह से आपका काम आगे चल सकता है। और ये भी नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर ही भरोसे से रहें कि कोई हमें अपने बुटीक से या अपने घर से सिलाई के कपड़े दें तभी हम सिलाई करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम सिलाई करेंगे तो हमें सब जान भी जाएंगे कि हम सिलाई करते हैं, हमें सिलाई आती है, हमारे पास खुद से काम आने लगेगा। पर हम शुरुआत के दिनों में इस तरह से कोशिश करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपको सिलाई जरूर आती है पर आपने कभी सिलाई करी नहीं है, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर जो जिसके कपड़े आप सिएंगी वो आपको काट कर देंगे कपड़े और आपको हर चीज समझाएंगे कि इतना यहाँ से रखना है, इतना इंच रखना है, या मतलब इस तरह की फिटिंग करनी है। तो आप उनसे अच्छी तरह से पूछेंगे और अच्छी तरह से सिएंगे तो आपको काम करने की भी आदत हो जाएगी और कुछ दिन बाद आप भी फेमस हो जाओगी कि भाई सिलाई करती है, इनको सिलाई आती है, यहाँ पर सिलाई होती है। फिर आपको कहीं जाकर सिलाई के कपड़े लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही लेडीज घर पर कपड़े लेकर आ जाती हैं सिलवाने के लिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आपको कपड़े सिलाई के लिए बुटीक से मिले या किसी घर से मिले या फिर खुद से कोई आपके पास कपड़े सिलवाने आए, बस आपको कपड़े अच्छे सीने हैं तो फिर आपके पास खुद से ही काम आने लगेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना तो लोग बाग हमें अच्छे से जानते नहीं है, हमारे काम को अच्छे से नहीं पहचानते कि हम काम कैसा करते हैं। तो शुरुआत में चाहे आपको कितनी भी अच्छी सिलाई आती हो या कितनी भी अच्छी टेलर हो आप, शुरुआत में आपको सिलाई के पैसे कुछ कम ही बताने हैं ताकि आपके कस्टमर बन जाए। और फिर जब हम काम अच्छा करते हैं ना तो हमारे कस्टमर ना चाहे हम 10-20 रुपए फालतू भी मांगे तो भी दे जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम पसंद आ जाता है। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि जब आप अपना सिलाई का काम शुरू करें तो ज्यादा पैसे ना मांगे और सिलाई का काम बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये बात मैंने खुद ने भी की थी। जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था ना, मुझे भी कोई नहीं जानता था, मुझे कोई यही नहीं पता था किसी को कि मुझे सिलाई आती है या मैं सिलाई के कपड़े सीती हूँ। पर जब शुरुआत में मेरे पास सिलाई के कपड़े आए तो मैंने 100 रुपए सूट से स्टार्ट किया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने सिलाई के कोई एक छोटा सा बैनर बनवा लीजिए अपने अपने किसी बच्चे के नाम से, जिस नाम से भी आप अपना होम बुटीक चलाना चाहते हैं। तो आप तो उस एक बैनर बनवा लीजिए, एक बोर्ड, और उसे अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी पहचान बन जाएगी कि यहाँ पर सिलाई होती है। और जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के दिनों में थोड़ी परेशानी और दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है, पर अगर हम अपने काम को दिल से करें तो वो परेशानी कुछ दिन की होती है, फिर सब ठीक हो जाता है। वैसे जहां तक मेरा मानना है कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खुद से कपड़े सिए, कि मतलब जो सिर्फ हमारे ही पास कपड़े आए हमें वही सिलने को मिले। तो क्योंकि हम जो बुटीक से कपड़े लेंगे या किसी हाउस वाइफ से उनके घर से कपड़े लाएंगे वो हमें इतने ही पैसे नहीं देंगे जितनी सूट की सिलाई चल रही है, क्योंकि वो हमें कपड़े कटिंग करके देंगे, उनकी जिम्मेदारी के वो कपड़े हमारे पास होंगे। तो वे हमें सूट के पूरे पैसे नहीं देंगे। और अगर हमारा अपना खुद का सूट होगा तो हम जिसको सिएंगे तो हमें पूरे पैसे मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए
कि हम जो भी काम करें वो हमारा अपना खुद का काम हो, क्योंकि जो कपड़े हम बुटीक से लाएंगे सिलने के लिए वो हमें पूरे पैसे तो नहीं देंगे, सूट के कम ही देंगे। तो इससे बेहतर है जो हमारे अपने खुद के सूट सिलने आए हमारे पास हमारे घर पर, हम उनको पहले ही कम पैसे बता दें, ताकि वो काम तो हमारा अपना हो। और अगर हम कम पैसों में अच्छा सूट सी के देंगे तो वो दोबारा सिलवाने के लिए आएंगे हमारे पास कपड़े। तो बस अपने काम को बेस्ट करो, बहुत अच्छे से अच्छा करो। 2 लड़कियां मेरे पास से भी कपड़े लेके जाती हैं सिलाई के लिए, पर वो बच्चियां हैं, शादीशुदा नहीं है वो उनका फोकस ये भी है कि उनको सिलाई भी सीखनी है और कुछ काम भी करना है। तो मैं भी उनको कुछ कपड़े सिलाई के लिए दे देती हूँ, जैसे पाइचे बनाना या मतलब सूट कटिंग करके दे देती हूँ, वो भी मेरे कपड़े सिलाई करती हैं। शुरुआत में इस तरह की परेशानियों का सामना मैंने भी किया है। मेरे पास भी सिलाई के कपड़े नहीं आते थे। मैं भी यही सोचती थी कि कहीं से मेरे पास सिलाई के कपड़े आए और मैं कुछ काम करूं अपने घर पर बैठ के, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा सकूं अपने लिए। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की परेशानियां थी, पर धीरे धीरे फिर मुझे सब जानने लगे कि मैं सिलाई करती हूँ। फिर मेरे पास भी इसी तरह से काम आने लगा। आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि कोई आपके पास पर्दे सिलवाने आए या रोटी के रुमाल सिलवाने आए, तकिए के अस्तर वगैरह कुछ भी इस तरह की अगर सिलवाने आए, या कोई फटा पुराना भी कपड़ा सिलवाने आए तो आप उसको सिल दीजिए। इससे ये होता है कि अगर आप उनको अच्छा काम करके देते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप सूट भी सीती हो। आप उनको बताइए कि मैं कपड़े भी सीती हूँ। तो इस तरह से भी आप अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। मेरे पास भी एक आंटी अपने पर्दे लेकर आई थी सिलवाने के लिए, और उन्होंने मुझे 30 रुपये दिए। जब से ही मुझे भी एहसास होने लगा था कि अगर मुझे सिलाई का काम आता है और अगर मैं कोशिश करूं तो मैं अपने सिलाई के काम से पैसे कमा सकती हूं। मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रखी है। मैंने उसमें पूरी बात बताई है कि मैंने कब सिलाई सीखी और कब काम शुरू किया और किस तरीके से किया। तो देखिए, काम करने के लिए हमें बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है। और आज ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, और इतना काम है कि मैं औरों से भी अपने सिलाई के काम करवाती हूँ। पर ये दिन एकदम ऐसे ही नहीं आया कि बस मैंने सिलाई शुरू करी और मैं इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। कहते हैं ना, सफलता की सीढ़ी इतनी आसान नहीं होती। तो बस यही कोशिश थी मेरी भी कि मैं भी सफल हो जाऊं, और आज मैं सफल हो भी गई हूं अपने काम में। और बस जितनी भी मैं सफल हुई हूं मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं अपने घर पर रहकर, अपने बच्चों के पास रहकर, अपने घर गृहस्थी का ध्यान रखते हुए मैं अपने घर में ही सिलाई करती हूँ। और जितनी भी सफलता मुझे अल्लाह ने दी है, इसके लिए मैंने कम से कम 4-5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे अपने सिलाई का काम शुरू किए हुए 5 साल हो गए हैं। तो अब तो मुझे सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सब अच्छे से पहचानते भी हैं कि मैं कैसा काम करती हूँ, कैसी मुझे सिलाई आती है, और बहुत काम भी आता है मेरे पास। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मेरी बातों से थोड़ी हिम्मत मिले और आपके अंदर भी हौसला बुलंद हो कुछ काम करने का। मेरी बातों से कुछ सीखें आप भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा सूट हो गया है तैयार। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।